चलिए आज हम लोग क्लास में चलेंगे कहाँ पर? शिमला समझौता पर। इनसे पहले हम लोग जो क्लास लिए थे तो समझे थे बांग्लादेश युद्ध के बारे में ना, बांग्लादेश युद्ध, और किस तरह से जो है शीत युद्ध के दौरान अमेरिका अपना वर्चस्व दिखाने के लिए किसकी सहायता कर रहा था जी? पाकिस्तान की सहायता कर रहा था। उसी समय जो है भारत भी कम नहीं रहा। भारत ने किसकी सहायता किया? बोलो। जिसको अभी हम लोग बांग्लादेश कहते हैं, उस वक्त हम उसको पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, और उसको समर्थन किया। और 1971 में ही उसे पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश कर दिया, नामो नक्शा से हटाकर क्या कर दिया गया? बांग्लादेश कर दिया गया। तो समझौता की मतलब सबसे पहले क्या होता है समझो। जैसे गांव में देखता होगा कि पहले किसी प्रकार के दो पक्ष में झगड़ा होता है, एक पक्ष वाले दूसरे पक्ष वाले को लथार के मारता है। बाद में फिर क्या होता है कि दूसरी पक्ष वाले जाते हैं, मुखिया जी को बुला के लाते हैं, और फिर जिसको पंचायती कहता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? समझ रहा है ना? बातों को मिलान करना, बातों को फिर आगे चल के कोई बात ना हो इसीलिए के समझौता कहते हैं। लेकिन पंचायत स्तर पर होता है मुखिया जी के द्वारा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पंचायती कहते हैं। समझ रहा है ना? तो आज हम लोग पढ़ेंगे शिमला समझौता। तो शिमला समझौता समझने से पहले हम लोग समझ जाते हैं कि समझौता हो रहा है किसके लेकर के, और युद्ध किसके लेकर बीच हुआ था। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या था कि पहले जो था दो पाकिस्तान था। पाकिस्तान कितना था? पाकिस्तान दो था। एक कौन पाकिस्तान था? एक था पश्चिमी पाकिस्तान। एक कौन था? पश्चिमी पाकिस्तान। और एक तो कौन बोलो? पूर्वी। पूर्वी दो ना, पूर्वी परसु परसु कर दो, हो गया पूर्वी पाकिस्तान। अब सुनो, कह रहा है कि और ये बात हो रही है कब का? तो बात हो रही है शीत युद्ध का। क्या हो रहा है? बात हो रही है शीत युद्ध के दौरान का। बात कब का हो रहा है बोलो तो? शीत युद्ध के दौरान का। और यहीं से जो है 1971 से जो है लगभग अमेरिका का एक पक्ष वर्चस्व देखने को मिल गया था। अमेरिका को क्या मिल गया था? एक पक्ष वर्चस्व देखने को मिला था। अब देखो यहाँ क्या हुआ, पाकिस्तान को हमने दो वर्ग में अभी विभाजित किया, एक पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। अब देखो कि यह जो है ये जो पाकिस्तान है, ध्यान से सुनो मेरे बात को, यह जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग हैं ये टोचन किसको करता था? पूर्वी पाकिस्तान वाले को। क्या क्या रूप से? तो आर्थिक रूप से। क्या क्या रूप से? आर्थिक रूप से, भाषाई रूप से, भाषा से, आर्थिक से, कई तरह की शोषण करता था। जबकि दोनों दो वर्ग में हैं, एक पूरब के हिस्सा में और एक पश्चिम के हिस्सा में है। और ये पश्चिमी वाले जो है टोचन किसको करता था? पूर्वी वाले को करता था। ठीक है। और इसका जो मत था कि हम इन लोगों को विचार बुद्धि पर नहीं चलेंगे, हमारा अपनी भाषाई, अपनी हर प्रकार की अपना मतलब जो करना चाहता था, जिसके लेकर के अब इसका समर्थन देने कौन पहुंच गया? तो पश्चिमी पाकिस्तान का इसका जो है समर्थन करता था यूएसए देता था। को कर लेता था बोलो तो? यूएसए यानी अमेरिका देता था। कौन देता था जी? सीधी सीधी समझ लो, अमेरिका है ना। कौन देता था इसका? अमेरिका जो है इसका समर्थन करता था। किसका? पाकिस्तान को। किसको? पाकिस्तान को। जब देखा कि इसका समर्थन पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान को अमेरिका समर्थन कर रहा है, तो भारत भी चुप नहीं रहा। भारत जो है अपना सैन्य संगठन किससे कर लिया? भारत किससे कर लिया बोलो? भारत जो है अपना सैन्य संगठन कर लिया पूर्वी पाकिस्तान से।
अब समझ में आया ना। अब क्या हुआ कि इसी दौरान क्या हुआ कि ये पश्चिमी पाकिस्तान वाले यहाँ एक ऑपरेशन शुरू किया। कहाँ ऑपरेशन शुरू किया? कहाँ क्या बोलो रे? पूर्वी पाकिस्तान में। क्या था बोलो तो? सर्च लाइट ऑपरेशन सर्च लाइट था। क्या था? ऑपरेशन, है ना? ऑपरेशन क्या था बोलो? ऑपरेशन सर्च लाइट। ऑपरेशन सर्च लाइट जो वहां पर जो अभियान चला है तो वो क्या था? ऑपरेशन सर्च लाइट। तो आप बताओ कि ऑपरेशन सर्च लाइट कहाँ चल रहा था? पूर्वी पाकिस्तान में। जिस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा था उस वक्त क्या नाम था उसका? पूर्वी पाकिस्तान। और यह सर्च ऑपरेशन कौन चलाया था? क्लियर। अब यहां से क्या हुआ, एक बहुत बड़ा बात हुआ कि लगभग यहां से जो है लाखों की संख्या में शरणार्थी जो है, कई लाखों की संख्या में शरणार्थी भाग के कहाँ आ गया? भारत आ गया। कई लाखों की संख्या में शरणार्थी कहाँ आ गया बोलो तो? आ शरणार्थी कहाँ गया रे? लाखों की संख्या में शरणार्थी कहाँ गया? भारत आ गया। अब जब भारत आया शरणार्थी, जो भारत आया तो अब इनका मत रहा कि हम जो है अपने सगे संबंधी खानदान बोलो जो भी बोलो, काहे किसी का पाकिस्तान यो कहलाता था, हम यहाँ पर जब कुछ किए, यहाँ से आदमी भागकर आपके यहाँ आया तो आप इनको शरण दिए क्यों? आप इनको शरण दिए क्यों? समझ रहा है ला? तो जिसके लेकर के पाकिस्तान ने 3 दिसंबर है कि न थी? 3 दिसंबर, 3 क्या लिख दे रहे हम, है ला? 3 दिसंबर कब रे? 1971 को कहां पर? भारत के हवाई अड्डा पर। हवाई अड्डा पर क्या किया जी? आए हवाई अड्डा पर हमला कर दिया। भारत के हवाई अड्डे पर क्या किया जी? आए हमला कर दिया। कौन हमला कर दिया? क्यों कर दिया? क्योंकि इनका मानना था, क्योंकि इसके पीछे तो यहाँ कौन बैठा था? इसके पीछे राजनीति कौन कर रहा था? अमेरिका। अमेरिका कर रहा था। अमेरिका जो है किसके कंधा पर गोली रखा था? अमेरिका रखा था पूर्वी पाकिस्तान के, जिसको अभी हम लोग सिर्फ पाकिस्तान कहते हैं, कंधा पर गोली था पाकिस्तान को। लेकिन चला कौन रहा था? अपनी वर्चस्व, अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए। समझ रहा है ला? अब क्या हुआ कि अब यह जो है इस पर हमला कराने का मतलब यह था क्योंकि भारत किसका समर्थन दे रहा था? सैन्य रूप से संगठन किया और इनको जो है सैन्य संगठन कर करके जो है इसके विरुद्ध में युद्ध छेड़ गया था। और इन बात को पता जब चला कि भारत इनका समर्थन दे रहा है तो इन्होंने क्या किया कि 3 दिसंबर 1971 को भारत पर क्या किया जी? आए हवाई अड्डे पर हमला कर दिया। और साथ ही साथ एक और कार्य किया। ये कौन सी कार्य किया कि यहां पर से जो है यह अमेरिका अपनी 7वां बेड़ा कहां भेज दिया? 7वां बेड़ा कहां भेज दिया? 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। बंगाल की क्या भेज दिया जी? बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। तो बात पूछेगा कि 7वां बेड़ा कौन भेजा? कहां भेजा? अच्छा, 1971 में भारत के साथ कौन सैन्य संगठन किया? ये पूर्वी पाकिस्तान वाले। ध्यान से सुनना, सुनो। तो अब क्या हुआ था, अब उस वक्त जो है जब देखा कि यहाँ पर महाशक्तियों की बात हो रही है ना,
और पाकिस्तान की कौन महाशक्ति दे रहा है साथ? अमेरिका उस वक्त महाशक्ति कहलाता था, है कि नहीं? क्या कहलाता था जी? आए, महाशक्ति कहलाता था। देखो क्या क्या हम लिख देते रे, महाशक्ति कहलाता था। तो देखा कि पाकिस्तान को कौन साथ दे रहा है, तो भारत ने का जो एक भारत के उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री था इंदिरा गांधी। भारत के प्रधानमंत्री कौन था? बोलो रे, इंदिरा गांधी, पीएम, है ना? आए सुनो, उस वक्त जो है भारत का जब 1971 में बांग्लादेश के साथ युद्ध हो रहा था, उस वक्त 1971 में जो है भारत का प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। अब यह देखो, यह क्या क्या था, यूएसएसआर से यह संधि किसके कर साथ किया था बोलो तो? यह जो है मैत्री क्या कहा जाए, है ना, मैत्री संधि किसके साथ क्या था? मित्र का यानी मित्र को हो तो मैत्री संधि किसके साथ क्या था, है ना? यानी एक संधि क्या था, कौन संधि क्या था? मित्र संधि क्या था, किसके साथ? यूएसएसआर के साथ। किसके साथ क्या था बच्चे? यूएसएसआर के साथ कौन संधि कर बैठा था? अब जब ये क्या किया, इसी दौरान अमेरिका जब अपनी 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में लगा दिया, है ना, तो यह जो संधि जो किया था यूएसएसआर के साथ, सोवियत संघ के साथ, यह भी जो है भारत के समर्थन में हवा क्या कहा जाए, पनडुब्बी सैन्य सेना को क्या किया जी, भेज दिया बंगाल की खाड़ी में, है ना, समुद्री के माध्यम से कहाँ भेज दिया जी? बंगाल की खाड़ी में। अब कहा कि यदि इधर उधर करेंगे तो इधर हम दोनों फड़ियाएंगे, उधर बाकी सब फड़ियाएगा इधर, है ना। तो जिसके लेकर के अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। तो यह बात बताओ कि जिस वक्त बांग्लादेश के साथ युद्ध हो रहा था, उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन था? और इंदिरा गांधी किसके साथ संधि किया था? सोवियत संघ के साथ संधि किया था। कौन संधि किया था रे? मित्र संधि किया था। कितने वर्षों के क्या था? 20 वर्ष के लिए क्या था? कितने वर्षों के लिए क्या था जी? 20 वर्षों के लिए क्या था, है ना। और उसी समय जो है क्या कहा जाए कि 6 दिसंबर को, कब जी? सुनो, 6 इधर उधर हो गया पहला, यहाँ तो लोग बंगाल की खाड़ी वाला बात समझ गया बात को। अब इधर जो हवाई अड्डा पर जो हमला किया 3 दिसंबर 1971 को, क्या किया वो? भारत के हवाई अड्डे पर हमला किया। 6 दिसंबर कब बोलो, क्या हुआ था? 6 दिसंबर 1971 को क्या हुआ था बोलो? बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया। हाँ, बांग्लादेश के साथ क्या क्या बोलो, एक बांग्लादेश के साथ एक क्या क्या जी बोलो? सुनो, यहां पर क्या हुआ था कि 6 दिसंबर 1971 को, जिसको हम लोग क्या कहते थे रे, जिसको हम लोग पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, उसको नक्शा से नाम हटा दिया। पूर्वी पाकिस्तान को नक्शा से हम क्या क्या बोलो रे? पूर्वी, ध्यान से सुनो, पूर्वी पाकिस्तान को नक्शा से नामे क्या किया जी? हटा दिया। यानी कि यहां से इसको अब काट दो, इसको क्या किया, इसको पूर्वी पाकिस्तान खत्म। अब यहां पर क्या हो गया, यह स्वतंत्र बांग्लादेश बन गया। कौन बन गया रे? बांग्लादेश बन गया। कौन? तो आप बताओ कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ? आए, और किसके सहायता से बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ? और अभी बताओ कि तनी गो भिट्टा नाम का जगह है, आई तुड़ी भूत के भारत के और उंगली दिखाता है। सोचो,
समझ रहा है ना। और अभी जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है, ममता बनर्जी जो है, बन्नड़ कह रहा है कि हम जो है ना इस्तीफे नहीं देंगे, हम इस्तीफा नहीं देंगे। आज जब तक कोई इस्तीफा नहीं देगा, साइन नहीं करेगा, तब तक कुछ हो ही नहीं सकता है। अब वहां पर भी फैसला हो रहा है, जल्दी वहां पर हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, है ना। क्या लग जाएगा? राष्ट्रपति शासन। समझ रहे हैं ना बातों को। अब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो फिर देखा जाएगा आगे क्या होगा, ठीक। और वहां पर कह रहा है कि बांग्लादेशी का कहना है कि आप जो है बांग्लादेश जो यानी कि बंगला अपना भारत का जो बंगाल राज्य है, पश्चिम बंगाल, उसको जो है भारत में मिलाने के लिए आप घोषणा कर दीजिए कि हम भारत में हम जो है बांग्लादेश में हम लोग मिल रहे हैं। सब रहा। और युद्ध की घोषणा कर दीजिए। किसका घोषणा कर दीजिए? युद्ध की घोषणा कर दीजिए। लेकिन उसका पता नहीं है कि अभी भारत के कौन कौन है वहाँ पर बैठा हुआ, है ना। कोई छोरे छोरे हेमंत शर्मा अकेले देख लेगा उसको, हेमंत विश्व शर्मा वो चौपटे कर देगा। ठीक है, सुनो। अब सोचो कि यह जो है आज एक स्वतंत्र बांग्लादेश बना, यह एक स्वतंत्र बांग्लादेश बना, लेकिन किसके सहायता से? भारत की सहायता से बना। चलो अब यहां तक बस समझ आ गया, यहां तक क्लियर। अब क्या हुआ कि 16 दिसंबर, कब? 16 दिसंबर को क्या हुआ था पता है? 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की लगभग कितना रे 93,000 सैनिक ने आत्मसमर्पण कर दिया। कहाँ की सैनिक? कहाँ के सैनिक रे? पाकिस्तान के सैनिक। और जब इस बात को अब समर्पण देखो, वो जब समर्पण किया तो कहाँ समर्पण किया? तो ढाका में। कहाँ पर? ढाका में किया। कहाँ क्या रे बच्चे? ढाका में क्या? अभी ढाका क्या है बोलो तो? ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी, इसका क्या है बोलो तो? राजधानी। ध्यान में रखना, वहां क्वेश्चन पूछा जाता है कितना, लगभग यहाँ 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गया, 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गया। क्वेश्चन पूछेगा कि बांग्लादेश की राजधानी। पाकिस्तानी सेना जो है आत्मसमर्पण 1971 में कहाँ किया था? कितना पाकिस्तानी सेना किया था? आए? अच्छा, उस वक्त किस युद्ध का दौर चल रहा था? आए? और शीत युद्ध के दौरान में कितनी महाशक्ति था? कौन कौन? अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका किसके समर्थन में था? पाकिस्तान के समर्थन में। और जब ना पूर्वी यानी पश्चिमी पाकिस्तान के समर्थन में। किसके रे? पश्चिमी पाकिस्तान के समर्थन में। और इनके लेकर के जो है पश्चिमी पाकिस्तान शोषण किसको करता था? और पूर्वी पाकिस्तान इनके समर्थन में नहीं था, जिसके लेकर के जो है पूर्वी पाकिस्तान वाला किसके साथ मैत्री संधि किया? भारत के साथ। और जब भारत के साथ संधि किया तो भारत को डराने के लिए अमेरिका कहाँ अपना 7वां बेड़ा भेज दिया? कौन बेड़ा भेजा था? 7वां बेड़ा भेजा था। कौन बेड़ा भेजा था? कहाँ भेजा था बोलो? बंगाल के खाड़ी में। भारत डरा नहीं, भारत जानता था। और उस वक्त देखो महिलाएं थी, कौन थी प्रधानमंत्री थी उस वक्त? इंदिरा गांधी, है ना। अब महिला जो है, लोग कहता है कि महिला को घुटनी में बुद्धि होता है ना, वो बहुत दिमागियल होती है वो, ठीक है ला, वो बहुत है दिमागियल होता है, उसके एक एक दिमाग, उनको बात नहीं है। तुम 50 बार तुम उसको हाँ हूँ कहेगा, एक बार या ना कर दिया तो बस समझ गया कौन सी कहा वो। सब रहा ना, एक बार में समझा देता हूँ। और उसके बाद भी नहीं माना तो एक बार खाली केस पीछे से नहीं हिला दिया ना, कि खींच के छुट्टी हिलाया, बस वो चाणक्य बुद्धि लग जाता है वहां पर। ये होता है चाणक्य बुद्धि। वो खाली पीछे से ना कि खींचा केस, एना एना हिला दिया ना, वो चाणक्य बुद्धि लग जाता है। सोच लो, चक्कर में फंस गया, वो हिलाया कि मतलब चक्कर में तुम आया मेरा, समझा। ये क्या कहते? इंदिरा गांधी जो है 20 साल के लिए मैत्री संधि कर लिया था, मित्र को बना लिया था। किसके सहायता थी? सोवियत संघ को। सोवियत संघ को खबर चला कि अमेरिका अपनी वर्चस्व को दिखाने के लिए 7वां बेड़ा को कहां भेज दिया रे? बोलो रे, बंगाल की खाड़ी में भेज दिया है। वह भी कहा कि रोको, हमारे मित्र को संकट में छोड़ नहीं सकते,
उन्होंने भी जो है ना, कौन पनडुब्बी सैन्य था उनको भेज दिया कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में, है ना। अब यहाँ पर समझ गया कि अब कुछ भी हो सकता है, तो यहीं तक बात इन दोनों के बीच यहाँ कुछ ना, फिर बाद में वापस जाना पड़ा था, बाद में वापस जाना पड़ा था। अब उसी बीच में क्या हुआ, यह जो है कौन दरियाल, कौन दरियाल, पश्चिमी पाकिस्तान वाला दरियाल कहाँ पर रे बोलो, 3 दिसंबर 1971 को कहाँ हमला कर दिया, ऑब्जेक्टिव पूछेगा ध्यान से सुनना। और जब हमला कर दिया तो भारत भी कम नहीं रहा, ठीक है, भारत कम नहीं रहा, बोला रोको इसी बीच में वो और क्या करते हैं, तुम्हारा किसी को पहले उसका एक अंग काटा जाए, है ना, बोला इसी बीच में है, इसको एगो आधा कर देते हैं, नहीं तो आगे चल के एक बर्बादी का रास्ता बन सकता है। इसी बीच में क्या किया, 6 दिसंबर 1971 को जो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, ये पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था, उसको नक्शे से न, हाँ पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूर्वी, पूर्वी कौन, जो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था उसको नक्शा से नाम हटा करके और उसको स्वतंत्र देश बना दिया। और क्या कहा जाए कि 16 दिसंबर को, 16 दिसंबर 1971 को ही लगभग 93,000 सैनिक, कितना, लगभग 93,000 सैनिक भारत के सामने घुटना टेक दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। अब कर दिया तो बोला कि हमें अभी जो है बहुत समस्या हो रहा है, इतना मारपीट हुआ है हमारे साथ की, है ना, अब हमको 1 साल का लगभग समझौता करने का समय दीजिए। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2 जुलाई 1972 को, कहाँ पर, 2 जुलाई 1972 को बोला अब हमसे नहीं सहा जाएगा, बहुत मारे हैं, बहुत मारे हैं, समझौता कर दीजिए, अगला बार मारिएगा तो पता चलेगा पूरा एकदम जो है मुंह कान सब बर्बाद हो जाएगा। वो समझौता करने पहुंच गया, कहाँ पहुंचा, तो अपना भारत, और भारत के कहाँ जी, हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ लेगा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। समझौता कहाँ हुआ था, आय भारत के किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश के कहाँ, शिमला में हुआ था, कहाँ हुआ था, शिमला में हुआ था। कब समझौता हुआ था, यह समझौता किसके लिए क्या आया था, जब तक मारपीट नहीं होता तब तक समझौता होता, रे कब लात मुक्का घुसवाया गया था, 1971 में, किसको घसीटा था, अब घसीटा तो बेचारा को संभलने में दवा बेरू खाया, और 71 में लात मुक्का खाया, 72 में समझौता करने आया, 71 में लात मुक्का खाया और 72 में समझौता करने आया। कहाँ आया समझौता करने, भारत के कहाँ आया, भारत के कहाँ आया रे, हिमाचल प्रदेश आया, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, कहाँ आया रे, शिमला में आया समझौता करने, क्लियर। अब उस वक्त जब समझौता करने आया तो समझौता के वक्त जो है भारत के जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ठीक है ना। और इस प्रकार की जो है हरकत को, इस प्रकार की जो युद्ध को विश्व स्तर पर पूरा एकदम बहवई रहा था कि एक महिला प्रधानमंत्री के आगे, एक महिला प्रधानमंत्री का आगे एक देश को स्वतंत्र कर दिया गया। सोचो इंदिरा गांधी ने उनको जन्म दिया रे, आए नहीं वो दिमाग लगाता तो बांग्लादेश का जन्म होता, नहीं ना होता तब। अब सोचो तो उन्होंने क्या किया कि समझौता करने आया, कौन आया समझौता करने बोलो, कौन, पाकिस्तान। आप पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान को आप सीधा सीधा पाकिस्तान बोलो और पूर्वी पाकिस्तान को सीधा सीधा बांग्लादेश बोलो, है लड़े। तो बांग्लादेश को यदि कहा जाए कि जन्मदाता किसको माना जाए, भारत को। भारत के कौन प्रधानमंत्री रे, ये नहीं चाहता थे कि हो जाता उसका जन्म, आए बोलो न रे तब सोच रहा है इंदिरा गांधी भी कम नहीं बुझो, बुझो कि नहीं बुझो, इंदिरा गांधी को समझा। और उसके बाद बोला अच्छा कोई दिक्कत नहीं, एगो को उधर हम कर दिए तो इसको ममता था, बोला तुमको भी समझौता कर देता, नहीं मारे पीटेंगे, आओ यहाँ, जाओ, जाओ यहाँ,
शिमला में बुलाया। कहाँ बुलाया रे? शिमला। और शिमला में समझौता किया। और उस वक्त जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन था? जुल्फिकार अली भुट्टो। कौन था रे? जुल्फिकार अली भुट्टो। आप ध्यान से ऐसे ट्रिक्स याद रखना है। हमने कहा ना, ये लड़की को जो बाल होती है ना जाने कितने को फंसाने की काल होती है। अरे ना जाने वो कितनों को खून पिया तभी तो होठ उनके लाल होती है। हेलो रे, ये क्या किया आप ना बोले? अरे ना अरे, ये लड़की को जो बाल होती है लड़कों की फसानों की जाल होती है, ना जाने वो कितनों के खून पिया तभी तो उनके होठ लाल होती है। ये क्या किया बताए? क्या किया? इंदिरा गांधी जुल्फिकार को एक क्या जुल्फी में फंसा लिया, कैसे नहीं निकाला, फंसा लिया। हेला कल के शांत रहो। हेला अपना सैनिक को वहां पर सब वहां पर आती करवाओ। कौन बोलता रे? आत्मसमर्पण करवाओ। कल के हम तुरंत कर रहे हैं। कल के सब 93,000 सैनिक बोला जाओ 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 समर्पण करो वहां पर। समझा ना? और जा करके समर्पण हो गया। कौन? पाकिस्तान की सेना। ठीक है ना? सोचो किसके आगे में झुक गया? इंदिरा गांधी के आगे में। ठीक है। आई जुल्फिकार, आई जो है जुल्फिकार अली भुट्टो, भुट्टो कल के देख लो, है ना? जुल्फी आई है, जुल्फिकार, उसके याद रखना, फंसाने के जाल होता है उसे याद रखना। जुल्फिकार अली भुट्टो कहाँ का? पाकिस्तान को। उसको अपने जाले में फंसा लिया। अब फंसा करके लाया। कल के रे तोड़ी भूत का, हम तुम्हारे यहाँ जाएंगे, महिला होकर के यहाँ आओ, तुम ना हमारे आगे हारा है रे, हम जीते तो तुम ना हमारे यहाँ आएगा, हमारे यहाँ भारतीय भारतीय यहीं पर समझौता करते हैं। ठीक है ना? कल के हम ज़्यादा उधर नहीं जाएंगे, कहीं अंदर घुसेंगे और कहीं मार कम को और भुट्टा वुट्टा छोड़ा दीजिएगा, तब कल के ज़्यादा दूर नहीं जाएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम शिमले पहुंच जाओ। कहाँ पहुंच जाओ? शिमले में, वहां पर समझौता हुआ। ठीक है, तो बोलो शिमला समझौता किसके किसके बीच हुआ था? भारत के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन था रे? जुल्फिकार अली भुट्टो। शिमला समझौता कहाँ हुआ था? कौन सा प्रदेश? कब हुआ था? कौन युद्ध को लेकर हुआ था? कौन? शीत युद्ध। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं ना? चलो, तो कह रहा है कि 1971 के युद्ध के बाद, है ना, उपजे विवादों को सुलझाना भविष्य के लिए बहुत अच्छा था ना। और ये नहीं समझाता, और नहीं समझाता तो पता चलता है कि क्या क्या होता है कि नहीं रे, है ना? तो आप लोग यदि स्क्रीन शॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। एक एक बात को थिंकिंग कर करके आप नोट्स बनाइएगा कि कौन से बारे में, कौन बिंदु के बारे में क्या चर्चा किए थे। और जितना बिंदु है उतना ऑब्जेक्टिव है, यहाँ जितना बिंदु है उतना ऑब्जेक्टिव है। चलिए मिटा दे जाए, आगे बढ़े अब लोग। यहाँ तक क्लियर? तो एक बार क्वेश्चन तुम लोग से पूछ लिया जा रहा है। क्लियर? बोलो युद्ध किसके किसके बीच हुआ? आय कब हुआ था? पाकिस्तान किस पर हमला कर दिया था? भारत के हवाई अड्डे पर। कब हमला किया था? इसी इसी बीच में जो है युद्ध के दौरान भारत भारत और किसके बीच सैन्य संगठन हुआ था? सैन्य संगठन पाकिस्तान, जिसको बांग्लादेश कहते हैं। और उसी बीच क्या हुआ कि जो पहले पूर्वी पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, उसी बीच जो है उसको कितना स्वतंत्र देश बना दिया। किसको स्वतंत्र देश बना दिया? कब बनाया? 6 दिसंबर 1900। और उसके बाद जो है, अच्छा ये बताओ, पाकिस्तान को उस वक्त कौन समर्थन कर रहा था? अमेरिका। और भारत के समर्थन किसमें था? क्यों ऐसा करना पड़ा था? क्योंकि उस वक्त जो है शीत युद्ध के दौर चल रहा था और अमेरिका का अकेला वर्चस्व ना रहे, इसलिए जो है ना, सब लोग एक दूसरे से संधि करते जा रहे थे, गुट बनाते जा रहा था। किसका वर्चस्व को तोड़ने के लिए? अमेरिका के वर्चस्व को तोड़ने के लिए। समझ पा रहा है ना? और जब क्या हुआ कि अब जब उसी हमला किया तो उसके लेकर भारत ने बहुत कार्रवाई करते हुए
भारत ने बहुत कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को बहुत तबाह सबाह किया। बेचारा को फिर समझौता करना पड़ा। समझौता करना कहाँ आया था वो? भारत के कौन सा प्रदेश? भाई हिमाचल प्रदेश की राजधानी। कब समझौता हुआ? भारत के प्रधानमंत्री उस वक्त कौन था? इंदिरा गांधी। पाकिस्तान का क्लियर? यहां तक, यहां से क्लियर है? मिटा दे, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए, हाँ 7वां बेड़ा भेजा था। कौन बेड़ा भेजा था रे? चलो, समझौते में क्या क्या शर्त रखा गया था ये सुनना है। कह रहे हैं कि शिमला समझौते के 3 बड़ी बातें थी। कहा 3 गो बड़ा बात पर उसमें समझौता हुआ। दूसरा बात हुआ कि द्विपक्षीय समाधान। कल के ऐसे ही मारता है, मारने के भी एगो होता है ना। इतना मारे, लेथार लेथार के मारे हैं, हमको सुधरने में इतना समय लग गया। बताइए 71 मारे, 72 में हमको आना पड़ा यहाँ पर, है ना। वो भी अच्छी हालत में नहीं आए हैं। अच्छा हालत में रहता तो कहियो आता वो समझौता करने रहे। आए अच्छा हालत में रहता तो कहता है कि समझौता करेंगे लेकिन हमरे देश आइए। लेकिन यहाँ हमरे भारत आया। क्यों आया? इसका मतलब उसका हालात क्या था रे? खराब था। कल के इतना लथार के नहीं मारिएगा दोबारा यदि, है ना। इसलिए दोबारा हमको लथार के नहीं मारिएगा, इसलिए द्विपक्षीय समाधान किया। क्या किया? द्विपक्षीय समाधान किया। कहा दोनों देश अपने सभी विवाद, विशेषकर कश्मीर मुद्दा पर आपसी बातचीत से समझाएंगे। कल के देखिए कोई दिक्कत नहीं, इधर तो अभी हवाई अड्डा वाला न बात हुआ ना, लेकिन देखिए कश्मीर वाला मुद्दा जारी रहेगा। लेकिन कभी बात हो भी जाए कश्मीर को लेकर के तो फिर हमको उतना लथार के नहीं मारिएगा, समझे ना। बातचीत के जरिए दोनों को बात हो भी जाए तो बातचीत के जरिए दोनों बैठकर समझा लेंगे। कौन मुद्दे को? कश्मीर मुद्दे को। कौन मुद्दे को रे? कश्मीर मुद्दे को। किसके जरिए समझाएंगे? करा इसमें किसी तीसरे देश, कल के यदि सुनो मुद्दा उठेगा हम लोगों को कश्मीर को लेकर मुद्दा होगा, क्योंकि ये मुद्दा जारी रहेगा। अभी फिलहाल हम लोग ये जो हाल फिलहाल में जो हमको मारे पीटे लेथारे इसी का समझौता कर रहे हैं, कल के जारी रहेगा। लेकिन जब भी इसके लेकर कश्मीर के लेकर के जब भी किसके लेकर रहे बच्चे? कश्मीर के लेकर जब भी कोई विवाद यदि हो भी जाए मिस्टेक से तो किसके जरिए रे? दोनों जो है वार्तालाप के जरिए। किसके जरिए रे? बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे। दोबारा नहीं मारिएगा लेथार करके हमको। कौन कहा ही बात? पाकिस्तान। अकातिस और कहा कि तुम जो है जो अमेरिका का जो मिला लिया, तुम कौन सी पूछता है रे? झगड़ा होगा ना तो हम ही दोनों रहेंगे, कोई तीसरा एंट्री नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि इसलिए वो धमकी दे दिया गया। कहा कि था ना रे अमेरिका इतना वर्चस्व में, पावरफुल में, कौन सी कर लिया बेरा भेज करके। कौन सी कर लिया रे बेरा भेज करके, ठीक है ना। कहा तीसरा इसमें कोई तीसरा एंट्री नहीं करेगा। कहा कि अमेरिका या संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। कल के कहा ठीक है ना, हम उससे बीच में घुसाएंगे ना तुम। जब भी कोई बात होगा तो हम ही दोनों बात करेंगे, समझ रहे हैं ना। क्योंकि मारते आप हैं, लात खाते हम, तो दर्द हमको न होता है, तो हमको दोनों के बीच समझौता होगा। तीसरा न आपके तरफ से कोई रहेगा ना हमारे तरफ से कोई रहेगा। ये पहला बात कहा। तो इस बात को क्या कहा जाए? द्विपक्षीय समाधान। कहा कि जब भी कोई मुद्दा यदि हो भी जाए युद्ध का तो हम इसमें दो ही लोग बैठकर बात को सुलझा लेंगे। वो भी कुछ के जरिए? बातचीत के जरिए, वार्तालाप के जरिए। तो बोलो बातचीत के लेखक कौन? याद रखना हिंदी में है बातचीत के लेखक। हाँ चल आगे बढ़े अब लोग। तो यहाँ देख क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था एलओसी। क्या था रे? एलओसी। क्या था रे? एलओसी का है ना सम्मान। एलओसी का सम्मान। अब सुनो, का दोनों देश ने सहमति जताई कि दिसंबर 1971 के युद्ध विराम के बाद
कल के यह युद्ध को विराम दे दीजिए, है ना। बाद उसे नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी माना जाएगा। कोई भी पक्ष इसके बलपूर्वक नहीं बदलेगा, है ना, कोई भी इसको बलपूर्वक नहीं बदलेगा। तो ये बताओ कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर पड़ता है, सीमा रेखा पड़ता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एलओसी कहते हैं। क्या कहते हैं रे? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। कल के इसको नहीं हम इधर घसकाएंगे ना आप इधर घसकाएंगे, है ना। भारत का घसकाइएगा तो फिर लथाड़ेंगे, समझा। हाँ, कल के लय लय समझा रे, कल के लय लय नहीं घसकेगा, हम साइन कर रहे हैं ना, नहीं घसकेगा तो नहीं घसकेगा, हम साइन कर रहे हैं, ठीक है ला। अगला बात देखो, का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। अगला पॉइंट क्या है जी बच्चे? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। दोनों देश, बोलो कौन देश रे? दोनों देश, भारत और पाकिस्तान, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुत्व को सम्मान करेंगे। हम आपको भी सम्मान करेंगे और आप हमें भी क्या करेंगे जी? सम्मान करेंगे, है ना। क्या कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों आपस में संधि किया, भारत और पाकिस्तान दोनों आपस में संधि किया और कहा कि दोनों एक दूसरे की सहमति बनाए रखेंगे। कल के नहीं बनाए रखेगा ना, है ना, तो तुम हिट यू करेगा तो आई पीट यू करूंगा, और नहीं तो यू लव मी आई लव यू। कौन बोला रे? भारत। हाँ, कल के यू हिट यू, तुम गर्म होगा तो आई पीट यू, है ना। तो कहा वो समझ गया होगा तू लोग चलो, दोनों देश एक दूसरे क्षेत्र के अखंडता, है ना, अखंडता बनाए रखेंगे एवं संप्रभुता को क्या करेंगे जी? सम्मान करेंगे। एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। करके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कौन सी करेगा? तुम अपना अपना मामले को तो संभालिए ना पाएगा, हमारा मामले में कौन सी आएगा जी, है ना रे। भारत शुरू से अखंड भारत रहा है, अखंड युद्ध किया है और अखंड शेर रहा है, ये अकेले लड़ लेता है। इसको क्षमता है कि किसी को जन्म दे सकता है। अरे डेढ़ी है, जैसे में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, क्या है? इसके को जन्म क्या दिया? भारत ने दिया रे। तो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, बाप बाप होता है, बेटा का हर गलती को सह देता है। तुम करो बेटा गलती, लेकिन ज्यादा नहीं समझेगा तब मारेंगे कान पर खींच करके। हाँ, लेथार लेथार है सुनो, तो ये वह समझौता, कौन समझौता हुआ जी? आए, शिमला समझौता। लेकिन कहते हैं ना कि नालायक नालायक ही होता है, नालायक नालायक होता है। सोचो, एक फिर गलती कर बैठा था। कब गलती किया था बोलो रे? कब गलती किया था रे? 1966 में। कब रे? 1966 में। तो ये तो अभी तो कभी 1971 1972 का न बता रहे समझौता। तो इससे पहले एक और समझौता हुआ, तो वो कौन हुआ था बोलो? आए, ताशकंद समझौता। तो पहले, है ना, तो वहां पर जो हम लोग वर्चस्व के लेकर चल रहे थे, तो हमने वहां पर एक समझौता हुआ था, शिमला समझौता। तो वो समझौता बता दिए। कल जो हम लोग चलेंगे ताशकंद समझौता पर चलेंगे। और यह भी समझौता वो कढ़े साथ हुआ है। किसके साथ रे? जिसको लेथार का मारा था, है ना। और ये कब हुआ था? इसलिए 1966 में अगर फिर गलती किया था, 1972 में गलती किया, तब का ये सुधरने वाला न है। मारो नालायक को, लथार लथार को खूब मार मार आता है इसको, समझा? समझा कि नहीं समझा? तो कल हम लोग क्लास कब चलेंगे बोलो? हम लोग चलेंगे ताशकंद समझौता, ठीक है। कल हम लोग क्या चलेंगे जी? ताशकंद समझौता। क्वेश्चन लिखो फटाफट तुम लोग। शिमला समझौता क्या है? शिमला समझौता क्या है? क्वेश्चन लिखो फटाफट। शिमला समझौता क्या है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिखाएंगे, ऑब्जेक्टिव लिखाएंगे। तेजी से लिखो फटाफट। लिख लिया? दूसरा लिखो, बांग्लादेश युद्ध पर अपना विचार व्यक्त कीजिए। बांग्लादेश
युद्ध पर अपना विचार व्यक्त कीजिए। अब वन लाइनर भी लिखा दे कि अपने से वीडियो देख के फिर बाद में बना लेगा, हो जाएगा। चलिए आए, चलिए तो हम लोग क्लास को आज यहीं पर खत्म करते हैं। और कल जो हम लोग चलेंगे, कौन रे, बोलो रे, ताशकंद समझौता। कल चलेंगे ताशकंद समझौता। यह जो समझौता हुआ 1966 में, यह भी चला हुआ था किसके बीच, किसके बीच रे, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो आज की क्लास यहीं पर होगा, ठीक है लो। और बाकी क्या क्या करना पड़ता है तो ऑनलाइन वाले को बोलना नहीं पड़ेगा, आप लोग खुद समझदार है, अपने समझदारी दिखाइए, शेयर कीजिए, यही सब ना होता है समझदारी वाले। हाँ, समझदार व्यक्ति की यही पहचान है, वो खुद बिना बोले सब चीज समझ जाता है, तब है कि नहीं रे। चलिए तो सभी को जय हिंद, जय भारत।